अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इस बार डाउन न्यूज़ के साथ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट है डाउन न्यूज़ का और इसमें सारा जो वोकैबुलरी यहाँ पे इस्तेमाल होता है विद सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर इसकी PDF चाहिए आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर आज़म को, ऑन ट्यूसडे मंगल के दिन। ऑन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये फर, वाउड इरादा किया या वादा किया। ठीक है, ये दोनों इसके मैनी आते हैं। किस चीज़ का वादा किया? टू रिजॉल्व, अल करने का। रिजॉल्व मीन अल करना, जिसे हम सेटल भी कहते हैं, रेक्टिफाई भी कहते हैं। ऑल द इश्यूज़, तमाम मसाइल को। ऑल मीन तमाम, और इश्यूज़ कहते हैं प्रॉब्लम्स यानी कि मसलों को। एफ्लिक्टिंग, जो तकलीफ़ दे रहे हैं या मुतासर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को, जो एक पाकिस्तान का एक सूबा है। एंड, और सेटअप और बनाया। सेटअप मतलब बनाया या तश्कील दिया। क्या चीज़? अ कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनाया। फॉर द टास्क, यानी कि इस अमल के लिए, इस काम के लिए। टास्क कहते हैं काम को। या ठीक है, यानी कि शहबाज शरीफ ने ट्यूसडे के दिन बाकायदा इस चीज़ का वादा किया कि वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा के उन तमाम मसाइल को हल करेगा जो उनसे वो मुतासर हो रहा है। ठीक है, और बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दी इस काम के लिए। अच्छा, अगर इस तरफ आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हो डिफरेंस, वाउड बेसिकली इसका मैनी है प्लेज, जिसे हम प्लेज भी कहते हैं, सोर भी कहते हैं, जिसका मैनी वादा करना, इकरार करना, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, दूसरा है रिजॉल्व। रिजॉल्व को अगर देखें, रिजॉल्व का मैनी क्या है? अल करना, जिसे हम सेटल भी कहते हैं और रेक्टिफाई भी कहते हैं। डिफरेंस इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बेहतर है, ताकि आपको ये सारे वोकैबुलरी मिल सकें। एफ्लिक्टिंग जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, एफ्लिक्टिंग खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को मुतासर करने वाले। ठीक है, तकलीफ दा, जिसे हम लैगिंग भी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, जैसे कि हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एड्रेसिंग, खिताब करते हुए। एड्रेस में खिताब करना। आ रिप्रेजेंटेटिव जिरगा, यानी कि जिरगा के तर्जुमान से, नुमाइंदगान से। रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं तर्जुमान या नुमाइंदगान को। इन पेशावर, पेशावर में। ठीक है, ईस्ट साइड, यानी कि उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। द कमेटी, यानी कि कमेटी क्या करेगा? वुड डेलिब्रेट, गौर फिक्र करेगा, सोचेगा। ऑन ऑल डिमांड्स, तमाम मुतालबात पर। डिमांड्स कहते हैं मुतालबात को। ठीक है, एंड और इश्यूज़ और मसाइल को देखेगा। रेज्ड बाय द KPK मिनिस्टर, जो KPK मिनिस्टर से उठाए गए थे, यानी कि लाए गए थे जितने भी, यानी कि KPK चीफ मिनिस्टर से, वज़ीर आला से जितनी भी मसाइल लाए गए थे, उन सब को क्या करेगा? उन पे गौर फिक्र होगी। ठीक है, अभी अगर अल्फाज को देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम कहते हैं नुमाइंदा, तर्जुमा, जिसे हम डेलीगेट भी कहते हैं और एनवॉय भी कहते हैं। जिरगा जो है बेसिकली एक उर्दू वर्ड है, फिर भी यहाँ पे आप इसे कहते हैं ट्राइबल काउंसिल भी कहते हैं और कुछ हद तक असेंबली भी कहते हैं। फिर आता है डेलिब्रेट, जो यहाँ पे इस्तेमाल होता काम। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, डेलिब्रेट, जिसका मैंने क्या है? गौर फिक्र करना, गौर करना, जिसे हम कंसीडर भी कहेंगे, कंटेम्पलेट भी कहते हैं। फिर आता है डिमांड्स। ठीक है, डिमांड को हम मुतालबात, जिसका उर्दू मीनिंग है, जिसे हम रिक्वेस्ट भी कहते हैं और क्लेम्स भी कहते हैं। सही है, ये कोई यहाँ तक टेंशन नहीं है। अगर ये लफ्ज़ आपके अगर लफ्ज़ छोटे दिख रहे हैं, प्लीज़ इनको जूम करके देखें ताकि वो साफ साफ दिखाई दे दें। फिर आगे बढ़ते हैं डिफरेंस कि ई एडिड, यानी कि उसने मज़ीद कहा। एडिड मतलब मज़ीद कहा। दैट के, दैट द कमेटी, के कमेटी जो है वुड सिट टुगेदर, एक साथ बैठेगा। विद ट्राइबल एल्डर्स, यानी कि कबायली सरबराहों से। एंड, और KPK गवर्नर और KPK गवर्नर से। एंड चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला से। क्यों? फार्मूलेट, फार्मूलेट मतलब बनाना, तश्कील देना। रिकमेंडेशंस, सिफारिशात को। इन दिस रिगार्ड, इस मुतल्लिक। फर्दर सेइंग, यानी कि मज़ीद कहते हुए। दैट के द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वफाकी हुकूमत है, वुड गिव सीरियस अटेंशन, संजीदा तवज्जो देगा। गिव मीन देना, सीरियस मीन संजीदा, अटेंशन तवज्जो को कहते हैं। थ्रू द रिकमेंडेशंस, यानी कि उस सिफारिशात पे, टू बेनिफिट, फ़ायदा पहुँचाए। द प्रोविंस वैलियंट पीपल, सूबे के दिलेर लोगों को।
फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस के शहबाज शरीफ एफम्ड यानी कि तस्लीम की। एफम्ड मतलब तस्लीम करना, तस्दीक करना, यकीन दहानी करना। यहाँ पे बेसिकली इसका मैंने ये क्या तस्लीम किया, द इमेंस यानी कि बहुत बड़ी, सेक्रीफाइसेस कुर्बानियाँ, रेंडर्ड बाई पीपल ऑफ KPK जो KPK के लोगों की तरफ से दिए गए, यानी कि वो कुर्बानी जो KPK के लोगों ने दिया है। रेंडर्ड मीन पेश करना या देना। इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग में, फ़ाइट कहते हैं जंग को, अगेंस्ट टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के ख़िलाफ़, ठीक है। अच्छा, टेररिज्म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। एंड सैड और कहा, क्या कहा कि द फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वुड स्टैंड खड़ा रहेगा या शाना बशाना रहेगा बाय द प्रोविंस सूबे के साथ यानी कि KPK सूबे के साथ अनटिल जब तक कि कंप्लीट इराडिकेशन मुकम्मल ख़ात्मा ऑफ मैनस यानी कि इस लानत का या आप कह सकते हैं इस मुसीबत का। यानी कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि उसने बाकायदा तस्लीम की जो कुर्बानियाँ हैं KPK के लोगों की तरफ से, ठीक है, जो दिए गए दहशतगर्दी के ख़ात्मे के ख़िलाफ़, ठीक है, और इसके साथ साथ दिया गया कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ा रहेगा। डिफरेंस यहाँ पे बहुत से आपने देखा कि वैकबलरी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एफम्ड मीन तस्दीक करना, यकीन दहानी करना, जिसे हम डिक्लेयर्ड भी कहते हैं और एजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एमेंस मतलब बहुत ज़्यादा या बेपना, जिसे एनार्मस भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस सेक्रीफाइस आता है, सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानियों को, जिसे हम ऑफरिंग्स भी कहते हैं, डिवोशंस भी कहते हैं। फिर आता है रेंडर्ड मीन्स सरंजाम देना या पेश की, ठीक है, जिसे प्रोवाइडेड भी कहते हैं, डिलीवर्ड भी कहते हैं। इसके साथ साथ इराडिकेशन जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, जिसका मैंने खात्मा या जड़ से ख़त्म करना, एलिमिनेशन इसको भी कहते हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंस इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्मिनेशन भी कहते हैं, एक्सटर्मिनेशन जिसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। फिर आता है मैनस मीन खतरा, जिसे हम थ्रेट कहते हैं, पैरल भी कहते हैं, सही है। आई होप डिफरेंस यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हो कि द प्राइम मिनिस्टर सैड यानी कि वज़ीर आज़म ने कहा दैट के KPK एड रसीव्ड यानी कि KPK वसूल कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ऐड है और यहाँ पे रसीव है, बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, और उसके उर्दू के आखिर में क्या आना चाहिए, चुका था, चुके थे, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि चुका है, क्योंकि ये जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको चुका है, चुके हैं, ये लगाने चाहिए। अच्छा, KPK जो है वसूल कर चुका है RS 7 बिलियन यानी कि 700 बिलियन 700 अरब सिंस 2010 से अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के नतीजे में या के तहत। मज़ीद क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस कि दीज फंड्स यानी कि ए फंड वर रिलीज्ड दिए गए हैं या जारी किए गए हैं, रिलीज मीन जारी करना या देना, ठीक है। टू स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन मीन मजबूत करना, किन को, द प्रोविंशियल पुलिस फोर्स यानी कि सूबाई पुलिस फोर्स को, डेवलप यानी कि तरक्की देने के लिए, किन को, द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, ठीक है। एंड और एनएंस और बढ़ाने के लिए, एनएंस में बढ़ाना, द कैपेसिटी ताकत सलाहियत को, ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के, ई एडेड यानी कि उसने मज़ीद कहा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये इसलिए रिलीज़ किए गए ताकि पुलिस डिपार्टमेंट हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, ये सारे जो है थोड़ा बहुत पावरफुल हो जाए और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़े। डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन कहते हैं मजबूत करना, जिसे हम रीइंफोर्स भी कहते हैं, फोर्टिफाई भी कहते हैं, इनको नोट करते जाए। इसके साथ साथ डिफरेंस इसके साथ साथ एनहांस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जिसका मैंने इम्प्रूव या ऑगमेंट, सही है। कैपेसिटी कहते हैं सलाहियत को, जिसे हम कैपेबिलिटी भी कहते हैं, इसके साथ साथ हम इनको कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के हाईलाइटिंग मतलब, अच्छा वेट, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के हाईलाइटिंग यानी कि उजागर करते हुए या नुमाया करते हुए, द प्रोविंस अनवेवरिंग कमिटमेंट यानी कि सूबे के अनवेवरिंग यानी कि गैर मुतज़ल्लल या पुख्ता वादे को, कमिटमेंट कहते हैं वादे को,
एंड और सपोर्ट और इमदाद को टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से। द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर साइड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट के पीपल, पीपल यानी कि KPK के लोग एड वोटेड, वोट कर चुके हैं इन द फेवर ऑफ द कंट्री, मुल्क के फेवर में, मुल्क के इमायत में, ड्यूरिंग द रेफरेंडम यानी कि रेफरेंडम के दौरान, एंड और स्टूड बाई द आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज के साथ खड़े हुए थे थ्रू द ऑल चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात के दौरान। चैलेंजेस मीन मुश्किलात, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए डिफरेंस, अच्छा मैं आपको इसके लिए जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा जैसे डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, हाईलाइटिंग, ठीक है। हाईलाइटिंग मतलब क्या है? उजागर करना, सही है, जिसे हम एम्फसाइजिंग भी कहते हैं, अंडरस्कोरिंग भी कहते हैं। प्रोविंस सूबे को कहते हैं, जिसे हम रीजन भी कहते हैं, टेरिटोरी भी कहते हैं। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन गैर मुतज़ल्लल, जिसे हम रेजोल्यूट भी कहते हैं। कमिटमेंट, वाबस्तगी, आज़म, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रेफरेंडम, रेफरेंडम को रेफरेंडम कहो तो बेहतर है। स्टूड बाई यानी कि इमायत की या साथ दी। आर्म फोर्सेस यानी कि जिसे हम डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं। चैलेंजेस जिसे हम मुश्किलात कहते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑब्स्टेकल्स भी कहते हैं। अच्छा इनको हम ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं। सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। अच्छा फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि द सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ, ऑफ केपीज पीपल, KPK के लोगों को, उलैड डाउन देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, एंड और सस्टेंड इंजरीज, और ज़ख्मी हुए, फॉर द डिफेंस, दिफा में, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, आर डीपली रिवर्ड, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, ठीक है। डीपली रिवर्ड, डीपली मीन इंतहाई, यहाँ पे इसका मैंने इंतहाई बेसिकली, ठीक है, वैसे इसका मैंने गहराई, रिवर्ड मीन काबिल एहतराम, एंड और विल बी रिमेंबर्ड, और याद किया जाएगा, इन गोल्डन वर्ड्स यानी कि सुनहरे अल्फाज में। गोल्डन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, सुनहरे वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को, ई एडेड यानी कि उसने मजीद कहा। डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा इसको अगेन मुझे जूम करना पड़ेगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। अच्छा डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, लेड डाउन देयर लाइफ यानी कि जान कुर्बान करना, जिसे हम कहते हैं मॉर्टर्ड भी कहते हैं, पैरिश्ड भी कहते हैं। सस्टेंड इंजरीज, ज़ख्मी हुई, सफ़र्ड भी कहते हैं, सफ़र्ड वाउंड्स, इनकर्ड आर्म, ठीक है। डिफेंस कहते हैं दिफा, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड भी कहते हैं। डीपली रिवर्ड, इंतहाई काबिल एहतराम, जिसे हम कहते हैं हाईली ऑनर्ड या प्रोफाउंडली रिस्पेक्टेड, ठीक है। और इसके साथ रिमेंबर्ड, याद किया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको जिस नंबर रिकलेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, रिकॉल भी कह सकते हैं। डिफरेंस हकीकत में इसमें बहुत सारे हमने इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साइड पे बाकायदा मैंने आपके लिए वोकैबुलरी भी लिखे ताकि इनको नोट करने में आसानी हो। मज़ीद मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।